हालेलुया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। कैसे हैं सब लोग? आज हम फिर से गए बार जो हमने पढ़ा था कि मनुष्य का निर्माण, मनुष्य आत्मा, प्राण और शरीर है ना। गए बार हमने पढ़ा था, हम उसमें फिर से एक बार सारांश में जाएंगे कि तीन चीज़ें जो है, तीन चीज़ें यानी संसार का निर्माण और मनुष्य का निर्माण और मनुष्य का स्वभाव, ये सिर्फ वचन के द्वारा और प्रकाशन के द्वारा और पवित्र आत्मा के द्वारा ही आप जान सकते हैं। नहीं तो हम देखते हैं इस संसार में बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके कहते हैं कि ये बंदर से आया आदमी, इधर से आया उधर से आया, लेकिन हमारा बाइबल साफ कहती है कि मनुष्य का निर्माण प्रभु ने अपने स्वरूप में किया है। और हमने गए बार पढ़ा था कि और यहोवा परमेश्वर ने, है ना, आदम को बनाया मिट्टी से, है ना, मिट्टी से बनाया और उसके सांस में फूका, है ना। हमने देखा था कि वाइफेक, इब्रानी शब्द सांस का है, वाइफेक, यानी हर एक इब्रानी शब्द आवाज के साथ रहता है। तो वाइफेक आप पढ़ेंगे, पेपर मैंने गए बार बताया था, फे फे। तो जैसे प्रभु ने उसके नथनों में झुक के फूका तो सांस आ गई और मनुष्य, है ना, फिर से जीवित प्राणी बना। तो मनुष्य की रचना ऐसे है ना। तो ये साफ साफ पता चलता है पवित्र शास्त्र के अनुसार कि मनुष्य की रचना परमेश्वर ने सांस फूक के मिट्टी के द्वारा की है। और ये लॉजिक है क्योंकि हम देखते हैं कि मनुष्य जब मरता है तो मिट्टी में जाता है ना। दूसरा कोई लॉजिक हो नहीं सकता। तो मिट्टी में जाता है यानी मिट्टी से आया है, मिट्टी में जाएगा। उसका मतलब परमेश्वर ने मिट्टी लेकर, जो क्ले है, कुमार की मिट्टी, क्योंकि शुरुआत में बारिश नहीं थी, तो वो जो कोहरा था वो मिट्टी के साथ मिला हुआ था, फिर गीली थी मिट्टी, तो कुमार की तरह परमेश्वर ने आकार बनाया। उसके बाद उसके नथनों में फूका और जैसे वाइफेक यानी एक्सप्लोजन, विस्फोट कहते हैं, है ना। इब्रानी हर एक शब्द में, है ना, आवाज रहता है। तो जैसे विस्फोट, पेपर नथनों में फूका तो सांस चालू हो गई। और हमने गई बार ये भी देखा कि मनुष्य के अंदर कितने सारे भाग है ना। एक आंख में लगभग 30 लाख से ज्यादा भाग कार्य कर रहे हैं। तो सोचो कि बनाने वाले ने कैसे बनाया है। हमें धन्यवाद देना चाहिए, एक पिता यहोवा का, परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। और फिर हमने देखा मनुष्य, मनुष्य तो क्या है, उसका मतलब आत्मा है, वो प्राण है और शरीर में जीता है ना। इसका मतलब मनुष्य भी त्रिएक है, परमेश्वर त्रिएक है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। उसका मतलब मनुष्य भी आत्मा है क्योंकि परमेश्वर की सांस हमारे अंदर है। और अंदर एक प्राण है, प्राण यानी अपनी इच्छा, बुद्धि, है ना, यहाँ पर है, और कल्पना, भावनाएं, और शरीर में रहता है। तो ये तीन चीजें मनुष्य बनाती है। अभी मनुष्य का स्वभाव वो है। तो हम आगे पढ़ते हैं। गए बार हमने पढ़ा था कि शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा, प्राण और शरीर को यीशु मसीह के आने तक निर्दोष रखे। उसका मतलब आत्मा, प्राण और शरीर को हमें संभाले रखना है। आमीन। अभी उत्पत्ति 2:7 में हम देखते हैं कि यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। तो सिर्फ मनुष्य जाति है जो परमेश्वर अपने स्वरूप में बनाया है, बाकी कोई नहीं। आगे पढ़ते हैं उत्पत्ति 2:21। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को बाहरी नींद में डाल दिया और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली ली, निकाल कर उसकी, है ना, संति मांस भर दिया। 2:22। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया। तो परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य अकेला है, उसको साथीदार चाहिए,
तो उसकी पसली से स्त्री बना दिया। तो उत्पत्ति 2 का 22 हम पढ़ते हैं और उत्पत्ति 3 में देते हैं, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प एकदम धूर्त था। तो अभी क्या है, परमेश्वर ने आदम हवा को बनाया, अपने स्वरूप में बनाया। ये तो मनुष्य जाति वहां से शुरू होती है ना। पुरुष और स्त्री, नर और नारी, नर यानी और नारी यानी मनुष्य से निकला हुआ यानी नर नारी, है ना। तो आगे पढ़ते हैं कि वहां पर अब देखते हैं सर्प एकदम धूर्त था। अब ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। और उसने स्त्री से कहा, क्या सच्ची है कि परमेश्वर ने ऐसा कहा कि तो इस वाटिका से सभी वृक्षों से खा सकते हैं लेकिन इससे नहीं? तो सर्प क्या करता है, यानी सर्प का मतलब इधर शैतान है ना। इस दुनिया में सर्प की आराधना करते हैं, लेकिन बाइबल में सर्प का मतलब शैतान है, क्योंकि हमें सावधान रहना चाहिए, है ना। बहुत से लोग इस दुनिया में बहुत सी चीज़ों का आराधना करते हैं, लेकिन सोचते नहीं है किसकी आराधना करते हैं। क्योंकि इस सर्प जो बनाया है परमेश्वर ने, परमेश्वर के निर्माण की चीज़ को आराधना कैसे कर सकते हैं? परमेश्वर कहता है मैं आत्मा हूँ, परमेश्वर आत्मा है, तो हम आत्मा हमारे अंदर है, तो हम परमेश्वर को आत्मा और सच्चाई से आराधना कर सकते हैं, जो बनाई हुई चीज़ की आराधना नहीं कर सकते, है ना। इसमें बुरी मानने की बात नहीं है, लेकिन पढ़े लिखे लोग हैं, सब चीज़ों की आराधना करते हैं, कुछ सोचते नहीं है करने से पहले। परमेश्वर अगर जो आत्मा है, कोई देख नहीं सकता, तो परमेश्वर कहता है कि मैं हाथ से बनाई हुई चीज़ों में नहीं रहता या दीवालों में नहीं रहता। तो परमेश्वर कहाँ रहता है? परमेश्वर आत्मा है, हमारे अंदर रहता है, उसने अपने सांस से फूका है। तो हमारा पवित्र आत्मा, हमारे शरीर प्राण आत्मा स्वच्छ रखना है, वो छोड़ के बाकी सब लोग करते हैं, है ना। सब मुंह से प्रभु प्रभु बोलते हैं, लेकिन अंदर सब गलत काम करते हैं। तो कहाँ की आराधना और किसकी आराधना? तो इसलिए परमेश्वर इन दिनों में सबको हिला रहा है ना। हम सोचते हैं ये कोविड है, ये है, लेकिन प्रभु अनुमति दे रहा है क्योंकि लोग जान जाए कि तुम किस तरह की जिंदगी जी रहे हो, है ना। सब अपने अपने पैसों के हिसाब से जीते हैं, है ना। तो परमेश्वर ने वचन में कहा है, मेरे शब्द नहीं है, कि मैं हर एक जाति जाति को कंपित करूंगा, तब तक जब तक वो लोग पश्चाताप न करे और एक पवित्र जीवन न जिए। परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया कि शरीर प्राण आत्मा स्वच्छ रहे, और अपने आप को देखकर हमें झांचना चाहिए कि हम ऐसे जी रहे हैं या नहीं। तो सर्प सबसे दूर था। तो सर्प ने क्या किया? सर्प यहाँ पर अटैक करता है कभी भी। सर्प यानी शैतान कभी भी लोगों के मनों में शंका लेकर आता है। बाइबल के अनुसार सर्प, है ना, परमेश्वर ने सर्प को श्रापित किया क्योंकि उसने मनुष्य जाति को परीक्षा में लाया, और तब से मनुष्य जाति गिर गया। क्योंकि उसने कहा, क्या तुम सचमुच विश्वास करते हो? परमेश्वर ने कहा, देखो ये मन में शंका पैदा की। तो हवा ने कहा, हाँ परमेश्वर ने कहा इस वाटिका से सब खा सकते हो, लेकिन इस पेड़ से नहीं खा सकते। लेकिन सर्प ने कहा, अरे सचमुच अगर जो खाओगे तो परमेश्वर जानता है कि तुम उनकी तरह बनोगे, इसलिए उन्होंने कहा है। देखो शैतान जो है अलग अलग तरीके से मन में आक्रमण करता है। तो हमारा युद्ध का क्षेत्र जो है मन है, याद रखना। शरीर युद्ध का क्षेत्र नहीं है, मन है। शैतान आक्रमण मन पे करता है। इसीलिए उसने क्या कहा, क्या सचमुच ऐसे कहा? तो वरन परमेश्वर आप जानता है कि तुम उसकी तरह बनोगे, और ऐसे करके हवा ने उस सेब को खा लिया, और उस दिन से मानव जाति गिर गया। तो आज तक मानव जाति पाप में है। तो उसको बचाने के लिए कौन आया? यीशु मसीह। क्योंकि हमारा रिश्ता ही टूट गया जब परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया गया, है ना। इसीलिए शैतान क्या करता है? शैतान यहाँ पर आक्रमण करता है। मन यानी इच्छा, बुद्धि और भावनाएं, शरीर प्राण आत्मा। प्राण में 3 चीजें, इच्छा बुद्धि भावनाएं। तो शैतान यहाँ पर आक्रमण करता है ताकि लोग गिर जाए। तो ये हमें संभालना है। और आज के दिन में हम देखते हैं कि सारा मनुष्य इसी में फंसे हुए हैं। इसीलिए आधे लोगों को पता नहीं परमेश्वर आत्मा है कि परमेश्वर इधर है, कि किसी की भी पूजाई करते हैं, किसी को भी पूछते हैं, पत्थर की आराधना करते हैं, किधर भी हार डालते हैं, लेकिन ये सोचते नहीं है कि परमेश्वर आत्मा है, ये छोटी चीजों में नहीं रहता। परमेश्वर ऊपर से हंसता होगा कि क्या क्या चीजों की लोग आराधना कर रहे हैं।
अब आगे बढ़ते हैं। क्या दिया गया है कि उस वजह से आदम गिर गया क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, और ये शैतान ने वहां पर बागीचे में आकर अटैक किया और उसके मन को आक्रमण किया और वो फंस गई। तो हवा ने अपने पति को भी दिया, आदम को, और उसने कहा उसने दिया, उसने कहा उसने मुझे दिया, और ऐसे करके आज भी आप देखते हैं झूठ बोलने वाले लोग हैं, उसने कहा मैंने कहा उसने कहा, यही चल रहा है और एक पाप में जीते हैं लोग। और इसलिए आदम से लेकर आज तक जब बच्चा जन्मता है तो पाप में जन्म लेता है। तो इसके लिए प्रभु यीशु मसीह आया ताकि हमारा रिश्ता फिर से पिता परमेश्वर के पास जुड़े। इसलिए 1 कोरिन्थियों 15:45 में दिया गया है कि सबसे है ना कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवदायक आत्मा बना। यानी पहला प्राणी कौन था? आदम, जो परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया, जो गिर गया क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी। और दूसरा आदम यीशु मसीह जीवनदायक बन के आत्मा बना। इसीलिए जो प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं वो पुनर्जन्म लेते हैं, ऐसा कहते हैं, क्योंकि आत्मा में हम फिर से नए सिरे बन जाते हैं। इसलिए आदम और हवा से सारी मानव जाति पाप में है, लेकिन यीशु मसीह के वजह से हम बच गए हैं। इसलिए प्रभु कहता है कि जो कोई यीशु पे विश्वास करता है वो यहीं पर नहीं लेकिन स्वर्ग का वारिस बनेगा, वो मोक्ष पाएगा। और उसका मतलब पहला आदम पापी निकला, लेकिन दूसरा आदम है ना, क्या कहते हैं, अंतिम आदम, उसके बाद और नहीं होगा, क्योंकि यीशु मसीह आया और फिर से चला गया और जीवित है। वो कहता है जो कोई उसमें आत्मा से विश्वास करेगा वो मरकर भी जीवित रहेगा। उसका मतलब प्रभु यीशु मसीह के वजह से हमें मरने के बाद हम पुनरुत्थान, हमारा ये शरीर अलग शरीर बनकर वहां पर अनंत काल के लिए रहेगा, अगर जो उस पर विश्वास करेंगे। नहीं तो शैतान जो नीचे खड़ा है नरक के 4000 फीट नीचे अनंत काल के लिए रहेंगे। 2 ही जगह है, एक स्वर्ग है और नरक है, बीच में कोई जगह नहीं है। अगर जो आपको और कोई बताता है तो बाइबल चेक करो, क्योंकि एक स्वर्ग है जो प्रभु कहता है वो दाहिने हाथ पर बैठा है सिंहासन के। तो परमेश्वर यीशु मसीह जीवित है और पुनरागमन में आने वाला है। तो हम आगे बढ़ते हैं कि यीशु मसीह के नाम में इसीलिए सारे लोग कांपते हैं, दुष्ट आत्माएं कांपती हैं, क्योंकि वो आत्मा में बनकर आया, तीसरे दिन जीवित हुआ, ऐसा किसी का नहीं हुआ है अभी तक। इसलिए इतिहास में BC AD कहा जाता है, दूसरा कुछ नहीं कहा जाता है, क्योंकि प्रभु यीशु सचमुच इस धरती पर आया था और उन्होंने अपने प्राण दिए और आज भी जीवित है। इसलिए आज भी उसके नाम में सभी लोग कांप जाते हैं। जैसे मैंने बताया था कि सर्प की, और लोग सर्प की आराधना करते हैं, बुरा नहीं मानना। प्रार्थना सभा में एक महिला आई थी, गई बार मैंने बताया था, है ना, वो सर्प की आत्मा अंदर थी। अगर जो सर्प की आत्मा वो जो मजबूत थी और सबके ऊपर विजय पा सकती थी, तो जब हमने यीशु मसीह का नाम लिया भाग गया वो। उसका मतलब यीशु मसीह के नाम में हर एक चीजों के ऊपर अधिकार है, क्योंकि उसने मरण को जीत लिया, मरण को हरा दिया, मौत को हराया। इसलिए यीशु मसीह कुछ भी कर सकता है। यीशु मसीह अपने शरीर के नए भागों को लेकर आ सकता है। यीशु मसीह आपके अगर जो किडनी फेल है तो नई किडनी दे सकता है। ये विश्वास करेंगे तो ही हो सकता है, क्योंकि प्रभु यीशु ने अगर जो हमारे अंग बनाए हैं तो प्रभु यीशु ही रिपेयर कर सकता है। कई बार मैंने बताया हमारी घड़ी खराब हो गई तो मैं घड़ी वाले के पास ही लूंगा ना, मोची के पास नहीं ले सकता। तो उसी तरह परमेश्वर ने जो आदमी को सांस फूंक कर बनाया है वही हमें तंदुरुस्त रख सकता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि मानव जाति सोचता नहीं है कि किसकी आराधना कर रहे हैं। परमेश्वर ने मनुष्य को फूक फूक मारा नथनों में, अभी हमारी सांस ये बंद करके देखो मर जाएगा आदमी, तो परमेश्वर की सांस है। और कितने सारे भाग हैं अंदर। हालेलुया। हम आगे पढ़ेंगे कि शैतान जो है सबसे सर्पधर्त यानी चतुर व्यक्ति है। चतुर व्यक्ति है, वो लोगों को अलग अलग क्षेत्र से मन में आक्रमण करता है। तो मनों में आक्रमण करना यानी हमारा युद्ध का क्षेत्र हमारे मन है, ये हमें याद रखना चाहिए। तो
क्या लिखा है फिलिपियो 2:10 में कि यीशु मसीह अंतिम आदम बनकर आया ताकि जो आत्मा में आदम मानव जाति गिर गया था वो फिर से परमेश्वर के पास जा सकता है यीशु मसीह के वजह से। प्रभु यीशु कहता है हर एक जाति के लिए मरा, कोई एक व्यक्ति के लिए नहीं मरा, प्रभु सारे संसार के जातियों के लिए मरा। इसलिए यहाँ दिया गया है जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकेंगे। बाइबल कहती है 2:9, फिलिपियो 2:9 देखो कि इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी बनाया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। सब नामों में यानी सब नामों में, बीमारी का नाम हो, आदमी का नाम हो, किसी का भी नाम हो, वचन देता है सब नामों में यीशु मसीह का नाम श्रेष्ठ है। इसलिए जब यीशु मसीह का नाम लिया जाता है सारी दुनिया हिल जाती है। इसलिए जब यीशु मसीह के नाम में लोग प्रार्थना करते हैं लोग मारने के लिए आते हैं, क्योंकि यीशु मसीह सारे शैतान की शक्तियों को हरा देता है। क्योंकि यीशु मसीह जानता है कि इस दुनिया में क्या हो रहा है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया कि अंधकार की शक्तियों को मारे, है ना। तो क्या लिखा है जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। फिलिपियो 2:9-10 बाइबल कहती है हर एक नाम में सबसे श्रेष्ठ नाम, यानी इसके ऊपर कोई नाम है ही नहीं। ये एक चुनौती की बात है। इसीलिए यीशु मसीह के नाम में जैसे मैंने बताया उस सर्प की आत्मा उस महिला से बाहर निकल गई। अगर जो सर्प में ताकत होती, हम कहते हैं कुछ है, तो वो यीशु मसीह पे प्रबल होता, लेकिन जब यीशु मसीह के नाम में हमने प्रार्थना किया भाग गया। और जब उसके नाम में प्रार्थना किया तो छुप कर बेंच के नीचे गया। उसके मतलब ऐसे दुष्ट आत्माएं हैं, है ना। बहुत से लोग कहते हैं आत्माएं नहीं है, ये दुष्ट आत्माएं, शैतान अलग अलग तरीके से आते हैं। और उस महिला ने कहा मैंने सांप की आराधना करने गई थी, वो भी बताता हूँ। उसने कहा था अगले दिन मैंने सांप की आराधना करके आया और जब इधर आई तो पसीना पसीना हो गई। उसका मतलब क्या है, सर्प के नाम में शैतान भी दूसरा अलग अलग कार्य करता है ना। इसलिए मनुष्य क्या है फंस जाता है, क्योंकि मनुष्य वचन नहीं पढ़ता। मनुष्य वचन नहीं पढ़ता, इसलिए हर एक चीज में उल्लू बनते हैं और पुजारी अपने पैसे बनाते हैं। सॉरी ये बुरा लगता है, लेकिन आप देखेंगे कि जो पैसे बनाने के धंधे हो गए। परमेश्वर कोई चीज पैसे से नहीं लेता, परमेश्वर मुक्त आत्मा से कार्य करता है, पवित्र आत्मा से कार्य करता है। तो क्या है, तो ये सब पैसे बना के धंधे हो गए। परमेश्वर कहाँ है, परमेश्वर यहाँ है। पर अगर जो वचन पढ़ेंगे तो किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। परमेश्वर, आप यहाँ बैठेंगे, परमेश्वर को पुकारेंगे, परमेश्वर सुन रहा है। यीशु मसीह दाहिने हाथ पर बैठा है, अपने वॉशरूम में परमेश्वर को पुकारेंगे, परमेश्वर वहां पर है। प्रभु ने कहा है कि मैं हाथ से बनाई हुई हिटों में नहीं रहता। प्रेरित अध्याय पढ़ेंगे 17, कहता है मैं हाथ से बनाई हुई चीजों में वास नहीं करता। प्रभु कहता है मेरा सिंहासन स्वर्ग है और मेरा पैर रखने की जगह है धरती। तो तुम क्या बांधोगे मेरे लिए। तो ये सब बांध काम क्या है, पैसा बनाने का धंधा है। इसलिए बुरा मत मानो कहता है, क्योंकि इसमें सब शैतान अलग अलग तरीके से लोगों को उल्लू बनाता है। अगर जो परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर ने मानव जाति को अपने स्वरूप में बनाया है, सिर्फ मानव जाति को और किसी को नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। तो शैतान क्या करता है, आत्मा प्राण शरीर है उधर भंग करने को देखता है ताकि मानव जाति नरक में जाए। इसीलिए हम देखते हैं संसार में कितने सारे लोग संसारी, हम आगे पढ़ेंगे, 2 तरह के जीवन है, शारीरिक जीवन, आत्मिक जीवन। कैसे शारीरिक जीवन में फंसते हैं, शैतान की वजह से। शैतान कैसे कार्य करता है, जैसे आदम को बागीचे में उसने कहा, क्या सचमुच प्रभु ने कहा, उल्लू बनाया उसको और वो मन में उन्होंने मान लिया। अगर जो आपको कोई कुछ भी कहता है तो पहले वचन में जाकर जांचो, वचन क्या कहता है। वचन कहता है परमेश्वर आत्मा है और जो कोई उसकी आराधना करे आत्मा और सच्चाई से करे, किसी चीज को देखकर नहीं करे। तो परमेश्वर आत्मा है तो बाकी सब चीजें क्या है, बाकी सब चीजें शैतान की है। क्योंकि प्रभु वचन के अनुसार मैं बात कर रहा हूं। वचन प्रभु कहता है मैं हाथ से बनाई हुई चीजों में रहता ही नहीं हूं। अभी जो कारीगर है, जो कुछ बनाता है, वो कौन बनाता है,
अपने हाथ से बनाता है। और परमेश्वर ने किसको बनाया? हमको बनाया। तो हम आराधना किसकी करेंगे? हाथ से बनाई हुई चीजों की आराधना करेंगे क्या जिसने हमको बनाया उसकी आराधना करेंगे? आगे बढ़ते हैं। तो इसके वजह से आदमी जो है आत्मा प्राण शरीर है, संसार में फंसा हुआ रहता है और इसीलिए बहुत सारी समस्याएं आती हैं, क्योंकि सबसे पहले बेसिक चीज उन्हें पता नहीं कि आदमी कौन है, मैं कौन हूं। तो हमारा शीर्षक ये है कि मैं कौन हूं। मैं आत्मा प्राण और शरीर हूं, परमेश्वर की सांस से बनाया गया हूं। तो जब तक मनुष्य को ये नहीं पता चलता कि मैं कौन हूं, मैं इस धरती पर क्यों आया हूं, अब घूमते रहेंगे इस संसार में, पैसे कमाने घूमते रहेंगे। अरे प्रभु यीशु ने कहा क्या फायदा, तुमने पूरी दुनिया को जीत लिया और आत्मा नरक में गया तो दुनिया में क्या किया? यानी अगर जो आप सब करके पैसा दूसरों को छोड़ के जाएंगे और फिर नीचे नरक में जलेंगे तो दुनिया में तुमने क्या किया? तो इसलिए सबसे पहले जानना जरूरी है कि मनुष्य आत्मा प्राण शरीर है। हमें जवाब ऊपर देना है और किसी को नहीं देना। हम आगे बढ़ते हैं। आत्मिक और शारीरिक दो चीजें हैं अभी मनुष्य में। हाँ, अभी जैसे हमने भाग 1 में देखा कि परमेश्वर त्रिएक है, तो आदमी भी त्रिएक है। परमेश्वर है यहोवा पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह उसका पुत्र और पवित्र आत्मा, ये तीन एक है। अभी मनुष्य आत्मा प्राण शरीर, उसी तरह मनुष्य आत्मा प्राण शरीर है। अभी आत्मा जो है परमेश्वर की आराधना करता है, प्राण जो है खुद के बारे में सोचता है, इच्छा बुद्धि है ना, और कल्पना, अपना दिमाग ज्यादा इस्तेमाल करता है। शरीर संसार में घूमता रहता है, शरीर के काम। आगे बढ़ेंगे। हमारा आत्मिक युद्ध है प्राण का, यहां पर है। वापस दोहराता हूं, हमारी आत्मिक युद्ध यहां पर है। आत्मा परमेश्वर की यहाँ है, जो सांस परमेश्वर की है। प्राण यहाँ पर है, इच्छा बुद्धि और भावनाएं, और शरीर यहाँ पर है। यही 3 भाग है। तो ये 3 भागों में से शैतान यहाँ आक्रमण करता है और हमें पता भी नहीं चलेगा कि बहुत से लोग बोलते हैं शैतान है ही नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि उसे नीचे फेंका गया था इसके वजह से, क्योंकि उन्होंने आदम को उल्लू बनाया और आज्ञा न मानी। तो शैतान को पहले से फेंका गया है नीचे और वो इस संसार में वास कर रहा है। और इसीलिए जो हम कहते हैं ना दुष्ट आत्माएं, ये सब सारे उसकी बनाई हुई हैं, यहाँ पर घूम रही हैं और लोगों को उल्लू बना रही है। तो वो क्या करता है, मनुष्य को ऐसे बड़े बड़े खतरनाक चेहरे बनाकर नहीं आता, वो सुंदर बनकर आता है। वो लूसीफर था, वो परमेश्वर का एक दूत था, तो सुंदर था और उसको सामर्थ दिया गया था, तो वही सामर्थ लेकर घूम रहा है। उसको सब पता है मनुष्य की कमजोरी क्या है, वहीं पर आक्रमण करेगा। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा युद्ध का क्षेत्र है आत्मा प्राण शरीर। प्राण हमारा युद्ध का क्षेत्र है। अगर जो यहाँ पर हम वचन से भरे हुए रहेंगे, आपको कोई आक्रमण नहीं कर सकता। शैतान आक्रमण यहाँ पर करेगा, आपको कान में आके आप सोचेंगे ये मेरा मन है, लेकिन शैतान बात करता है अंदर से। आपके कान में आके डालेंगे दुष्ट आत्मा, अरे ये मत करो वो करो, लेकिन हर चीज हमें वचन से जांचना है। अगर जो वचन से तुलना करोगे, शैतान को भगा सकते हैं। तो शैतान भी आत्मा है, याद रखो। परमेश्वर ने दूत बनाए, ये सब आत्मिक चीजें हैं। जब तक आप आत्मिक चीजों में प्रार्थना में नहीं बैठते, ये आत्मिक चीजें नजर नहीं आएगी आपको। इसलिए शैतान संसार में लोगों को उल्लू बना रहा है, इसकी आराधना करो उसकी आराधना करो, क्योंकि लोग वचन नहीं पढ़ते। वचन में लिखा है परमेश्वर आत्मा है, तो आत्मा है तो अगर जो हम शांत से 15 मिनट 1 घंटा बैठेंगे, हम स्वर्गीय चीजें देख पाएंगे। हम देख पाएंगे कि शैतान कहाँ से आता है, स्वर्गदूत कहाँ से आते हैं। ये लोग क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि लोगों के पास समय नहीं है। इसलिए परमेश्वर जाति जाति को हिला रहा है कि मैंने तुम्हें 24 घंटे दिए हैं, मेरे लिए कितना समय देते? 5 मिनट 10 मिनट? परमेश्वर को मिनिमम 1 घंटा देना जरूरी है रोज, 1 घंटे से ऊपर। तभी आप जान पाएंगे आत्मिक शक्तियां क्या घूम रही हैं ऊपर। और बाकी सारे हाथ देखने वाले उल्लू बना रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। बाकी सारे तारे दिखाने वाले आपको उल्लू बना रहे हैं। परमेश्वर ने तारे बनाए, सब कुछ बनाया, वो क्या आपका भविष्य बना रहे? भविष्य सिर्फ परमेश्वर बता सकता है।
इसलिए आदमी उल्लू बने जा रहा है, और सोना भी देता है, चांदी भी देता है, पैसे भी देता है, क्योंकि उसको छुटकारा चाहिए। लेकिन छुटकारा पवित्र आत्मा परमेश्वर ही दे सकता है। तो कैसे शैतान उल्लू बनाया आदमी को। और इस तरह बहुत से लोग अमीर हो गए हैं इस दूसरे झूठे आराधनाओं में, जबकि परमेश्वर कोई पैसा नहीं लेता कभी किसी से, आत्मा में कार्य करता है। इसलिए यीशु मसीह कहता है मैं मुफ्त हूं, मेरा वरदान मुफ्त है, मुझ में विश्वास करोगे तो बहुतायत का जीवन पाओगे। बहुतायत का जीवन यानी क्या? धरती पर तंदुरुस्ती, धरती पर ही नहीं, मरने के बाद स्वर्ग में अनंत काल का जीवन। तो यीशु मसीह इसीलिए आया कि मानव जाति को एक पुनर्आत्मा में नया जीवन देने के लिए, क्योंकि आदमी मर गया था पाप में, अभी भी आदमी पाप में ही है, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर के साथ जा सकते हैं, परमेश्वर के सामने, सिंहासन के सामने जा सकते हैं। वो हमारे बीच में मध्यस्थी बनकर आया है, क्योंकि वो बिन पाप का था। इसलिए मैंने कहा हर एक घुटना टेकेगा, हर एक जुबान कहेगी कि यीशु मसीह है। फिलिपियो 2:9-10 इसमें बहुत मतलब है कि सभी नामों में श्रेष्ठ नाम, यानी यही नाम आपके आत्मा प्राण शरीर को ठीक कर सकता है। इसीलिए हम आनंदित रहते हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं आत्मा प्राण शरीर पर। तो परमेश्वर ने आत्मा बनाया, आत्मा प्राण शरीर, है ना। अब आदमी जीवित प्राणी बना जब सांस फूका, है ना। तो हम मरते हैं तो शरीर मिट्टी में जाता है, लेकिन हमारे आत्मा और प्राण ऊपर जाता है। उसको हिसाब देना पड़ेगा कि तुमने क्या किया, या तो वो नरक में जाएगा या स्वर्ग में जाएगा। ये बताना जरूरी है कि आदमी जब मरता है उसका शरीर मिट्टी में जाता है, लेकिन प्राण और यानी अपना चरित्र, पूरा चरित्र और आत्मा का हिसाब ऊपर देना पड़ेगा कि तुमने क्या किया, जीवन में क्या किया, पवित्र जीवन जिया क्या, किसके लिए जीवन जिया। इसलिए हम देखते हैं बहुत से लोग आत्महत्या करते हैं। कारण क्या है? अगर जो इनको पैसा उन्हें बचा था, उसकी शौहरत उन्हें बचाती, तो आत्महत्या क्यों करते? उसका मतलब आदि प्राण शरीर, प्राण आत्मा का मकसद दूसरा कुछ है इस संसार में। परमेश्वर के बिना कोई जी नहीं सकता। परमेश्वर में ही विश्राम पाएंगे। दूसरी कोई भी चीजों में इस संसार के आप विश्राम नहीं पा सकते। आगे बढ़ते हैं। अभी जो प्राण है, हमारा प्राण यानी मन के क्षेत्र में, वो हर वक्त मैं मेरे बारे में सोचता है, मुझे चाहिए, है ना, मुझे निर्णय लेना है, मैं सोचूंगा। ये प्राण करता है, सोल, यानी मेरी भावनाएं, मेरा है ना, मुझे क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो ये प्राण जो है हर वक्त हम अपने बारे में सोचता है। आत्मा जो है परमेश्वर के बारे में सोचता है, और शरीर जो है संसारिक चीजों में सोचता है। तो हमारे शरीर में क्या कहते हैं, इंद्रियां, 5 इंद्रिया ना, 5 सेंसेस को क्या कहते हैं? ज्ञान इंद्रिय 5 है ना, आंख, कान, हाथ, जुबान और नाक, है ना। ये 5 इंद्रिय हैं। तो ये हमारे शरीर के भाग हैं। तो प्रभु यीशु क्या कहता है इब्रानियों में? प्रभु तूने मुझे एक शरीर दिया है तेरी इच्छा पूरी करनी। तो हमें आत्मा प्राण शरीर प्रभु की इच्छा पूरी करने के लिए जीना है। हमें काम करना है, बरोबर है, लेकिन इसका अंत रिजल्ट यही है कि परमेश्वर के सामने हमें जो भी कर रहे हैं पवित्र जीवन जीना है। तब देखो परमेश्वर आपके परिवार को और आपको कितने आशीषों से भरता है। सबसे मुख्य यानी नींव, बेसिक फाउंडेशन है। अगर जो हम वचन के अनुसार नहीं चलेंगे तो आप कितना भी बड़ा बिजनेसमैन होंगे, कुछ भी होंगे, एक दिन आप दूसरे को छोड़कर जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है दुष्ट से कमाई हुई चीज धर्मी के पास जाएगा। मैं नहीं बोलता, वचन बोलता है। इसलिए उसी चीजों के लिए कष्ट करो जो परमेश्वर के अनुसार है, तभी आपको प्रभु डबल आशीष देगा और आप दूसरों को भी दे सकते हैं। लोग नहीं जानते, पैसा बनाने के पीछे, है ना, दूसरों को छोड़कर जाते हैं, और दूसरा उसका मौज करते हैं और यही जाता है नरक में। तो दुनिया में क्या किया तुमने? यही सवाल प्रभु यीशु मसीह ने किया। क्या फायदा? तुमने दुनिया को जीत लिया, करोड़पति बन गए, आत्मा नरक में गया, तो दुनिया में क्या किया? अनंत काल के लिए नरक में रहोगे, जलते रहोगे। तो क्या किया दुनिया में? क्या फायदा हुआ तुम्हारा? तो सबसे पहले मकसद जानना जरूरी है कि मैं इस दुनिया में क्यों हूं। आत्मा प्राण शरीर किसके लिए पवित्र बनाए रखना है? परमेश्वर के लिए, यहोवा के लिए। और यीशु मसीह पुनरागमन में आने वाला है, उसको जवाब देना है।
प्रभु यीशु मसीह न्याय करने आने वाला है। प्रभु यीशु मसीह आपसे ये नहीं पूछेगा कि तुम्हारी कितनी ट्रॉफियां हैं घर में, कितने MBBS किया तुमने, कुछ नहीं पूछने वाला है। प्रभु पूछने वाला है कि कौन सा जीवन जिया तुमने, कितना पवित्र जीवन जिया। परमेश्वर को ये सारी हमारी ट्रॉफियां, हमारे प्राइजेस कुछ नहीं बात है, कचरे की तरह है। सबसे पहले प्रभु के सामने सही जीवन जियो, फिर आपकी ट्रॉफियों में भी मतलब आएगा, आपकी पढ़ाई लिखाई में प्रभु ऊपर लेगा, क्योंकि आप परमेश्वर को पहला स्थान दे रहे हो। तो सबसे पहले प्रभु चाहता है कि आप पवित्र जीवन जिए। हमने क्या पढ़ा कि हमारे पवित्र आत्मा, प्राण, शरीर यीशु के आने तक पवित्र रहे, निर्दोष, बिना कलंक के रहे, है ना। हमने पढ़ा था ना 1 थिस्सलुनीका। शांति का परमेश्वर आप ही हमें पूरी रीति से पवित्र करे, तुम्हारा आत्मा, प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष रहे। परमेश्वर ये चाहता है। क्या हमारा शरीर, प्राण, आत्मा ऐसा है? बाकी तुम्हारा पैसा विसा को भूल जाओ, प्रभु कुछ पूछने वाला भी नहीं है। परमेश्वर आत्मा है। प्रभु कहता है ये सारी चीजें, भूमि मेरी है, धरती मेरे पैर रखने की जगह है, तुम क्या मुझे दोगे? अगर जो तुम मेरी आराधना करोगे तो मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। क्योंकि प्रभु कहता है मुझे पता है किसको मन में क्या डालना है, कैसे पैसे देना है। लेकिन आप मुझे ही भूल जाएंगे तो आशीषों को भूल जाओ। तो इसीलिए अभी क्या हो रहा है दुनिया में, आप देखेंगे प्रभु अनुमति दे रहा है ताकि जाति जाति को हिलाएगा कि ये परमेश्वर के पास आए लोग, है ना। यीशु ने कहा मैं पुनरागमन में आने वाला हूं, इसलिए प्रभु लोगों को हिला रहा है। अभी नहीं हिलेंगे और हिलाएगा। बुरा मत मानिए, होने वाला है। प्रभु का वचन कहता है एक चीज खत्म होगी, दूसरी चीज चालू होगी, लेकिन जो वचन में बने रहेंगे कुछ नहीं होगा। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जो भी हिलाने वाली चीजें हैं, सब कुछ हिलाने वाला हूं। हिलाने वाली चीजें क्या है? दुनिया, पैसा, बैंक, सब कुछ हिलने वाले हैं। आगे देखो। और जो हिलने वाला क्या नहीं है? परमेश्वर का राज्य। अगर जो वचन कभी कोई हिलाया नहीं जा सकता, कितने सालों से है वहीं का वहीं है, कितने सालों से बाइबल वहीं का वहीं है। बाकी सारे राजा आए, राजा गए, पैसे आए, पैसे गए, करोड़पति आए, मर गए, लेकिन वचन वहीं का वहीं है। इसलिए वही चीज हिल नहीं सकती, परमेश्वर का वचन और उसकी आराधना और उसकी आत्मा। तो परमेश्वर का राज्य न हिलने वाला राज्य है। उसमें बने रहोगे तो आपका पैसा भी बना रहेगा, आशीषें भी बनी रहेगी, परिवार भी बना रहेगा। इसीलिए प्रभु हिला रहा है लोगों को, ताकि लोग अपना अक्ल लाइन में लेकर आए और देखे किसकी आराधना करते हैं, किसको पैसा फुजूल में खर्चा करते हैं और किस तरह का जीवन जी रहे हैं। तो मनुष्य आत्मा, प्राण, शरीर है। ये जानना जरूरी है कि हमारा प्राण और आत्मा का उत्तर देना है। शरीर मिट्टी में जाएगा, बोले आप उसे जलाए फेंक दे, फर्क नहीं पड़ता। प्रभु आत्मा और प्राण को जवाब देना है। अब आगे बढ़ते हैं। तो मैंने कहा हमारे आत्मा परमेश्वर की आराधना करता है, प्राण हमारे बारे में सोचता रहता है, मैं ये करूंगा, मुझे ये चाहिए। लेकिन परमेश्वर ने हिब्रानियों 10:5 में देखो, प्रभु यीशु मसीह कहता है तूने मुझे एक शरीर दिया है तेरी इच्छा पूरी करने। तो हमें अपने आप से पूछना है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है? क्या मैं परमेश्वर की इच्छा कर रहा हूँ? इस जगह में, इस संसार में परमेश्वर ने मुझे बॉडी दी है, परमेश्वर की इच्छा क्या है मेरे लिए? या मैं पैसा बनाने के पीछे पड़ा हूँ? या पहले पूछा परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर की इच्छा है परमेश्वर का वचन। अब परमेश्वर का वचन पढ़ोगे तो आप जानेंगे आगे तुम्हें क्या करना है। जब आप वचन ही नहीं पढ़ेंगे, परमेश्वर को समय ही नहीं देंगे, तो हम दुनिया की तरह शैतान आपको उल्लू बनाता रहेगा और पैसे बनाएंगे, शान और शौहरत बनाएंगे और एक दिन फट करके गिर जाएंगे और नरक में सीधे। और इसीलिए यीशु कहता है क्या फायदा दुनिया को जीत लिया और आत्मा खो लिया, क्या किया जिंदगी? तो परमेश्वर कहता है ना, प्रभु कहता है तूने, हमें भी यही प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु तूने मुझे एक शरीर दिया। इब्रानियों 10:5, प्रभु तूने मुझे शरीर दिया है किसके लिए? तेरी इच्छा। प्रभु तेरी इच्छा बताओ मेरे जीवन में। जब तक आप वचन नहीं पढ़ोगे तो आप कैसे जानेंगे इच्छा परमेश्वर? जब आप वचन जानेंगे, खुद ब खुद आत्मा में पता चलेगा मुझे जिंदगी में क्या करना है। आप दूर रखेंगे छोड़े संसार की फालतू चीजों को और परमेश्वर के वचन में बैठोगे, और तब आप प्रभु बताएगा किसको कितना समय देना है। नहीं तो हम देखेंगे ज्यादा समय संसार में प्रभु को समय नहीं। प्रभु कहता है 24 घंटे मैंने दिए हैं, 5 मिनट मुझे देते हो? अरे बहुत सारे लोग जाते हैं प्रभु प्रभु प्रभु,
प्रभु कहता है मैं कहूंगा मैं नहीं जानता तुम कौन हो, तुम खाली प्रभु प्रभु कहते हो लेकिन वचन के अनुसार करते नहीं हो। तो प्रभु कहता है मेरी इच्छा कहाँ पूरी की तुमने? प्रभु की इच्छा ये है कि हम पवित्र जीवन जिए, आत्मा प्राण शरीर उसके आने तक प्रभु यीशु के बिना निर्दोष कलंक, 1 थिस्सलुनीका, ये जीवन का मकसद है। और शैतान ने जीवन के मकसदों को हिला कर रख दिया है और लोगों को यहाँ घुमाता है वहां घुमाता है ना। कोई अलग अलग स्थिति में काम करना चाहिए, लेकिन जब आप प्रभु को समय देंगे, प्रभु आपको बताएगा ये नौकरी करनी है या नहीं, ये काम लेना है या नहीं, ये करना है या नहीं, क्योंकि आत्मा में सच्चा क्या है वचन में बताएगा। अभी क्या है, लोगों को शैतान घुमा रहा है, ये सभी चीजें आकर्षित दिखती हैं। शैतान लूसीफर चकमक भी है, चकमक चकमक बन के आएगा, लेकिन आपको वचन में तुलना करनी है कि वो सही है जो लोग बोल रहे हैं या जो मैं कर रहा हूं सही है, वचन के अनुसार है। अगर जो नहीं है तो आप अभी बहुत ऊपर जाएंगे, जब गिरेंगे ना ऊपर देख पाएंगे ना नीचे देख पाएंगे। बहुत से लोग कहते हैं अरे वो तो बिंदास है, कुछ प्रभु में महात्मा नहीं, अरे कितना ऊपर आया, कितना पैसा है। प्रभु कहता है मैं सबको ऊपर तक लेके जाता हूँ, बाद में गिरा देता हूँ ताकि वो ऊपर भी नहीं देख पाए, नीचे भी नहीं देख पाए। तो दूसरों पर मत जाओ कि दूसरे क्या कर रहे हैं। प्रभु का वचन कहता है जो मेरे साथ नहीं है, मेरे साथ नहीं रहेगा। मैं कहूंगा कौन हो तुम, मैं तुम्हें नहीं जानता। सभी लोग जो प्रभु प्रभु कहते हैं मेरे राज्य में नहीं आएंगे, जो मेरी इच्छा करते हैं। प्रभु की इच्छा है प्रभु का वचन, पवित्र जीवन। और जब पवित्र जीवन और उसको स्थान देंगे, 1 घंटा समय देंगे, तभी आप जानेंगे कि मुझे जीवन में क्या करना है। सबसे पहले मनुष्य जाति को यही पता नहीं है कि मैं संसार में क्यों आया। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इसलिए मैंने ये विषय लिया है कि मैं कौन हूं। मैं आत्मा प्राण शरीर हूं, परमेश्वर की इच्छा करने यहाँ आया हूं, मेरी इच्छा नहीं। तो हम प्राण में क्या होता है, अरे मुझे ये चाहिए, आई वॉन्ट, आई फील, आई विल डिसाइड, है ना, मुझे चाहिए, मैं निर्णय करूंगा, कुछ नहीं। प्रभु कहता है मेरी इच्छा करो, मेरा वचन क्या कहता है वो करो, तभी तुम कामयाब होंगे। अब हमारा प्राण कहता है मुझे ये चाहिए, मुझे। प्रभु यीशु ने कहा प्रभु तूने मुझे शरीर दिया है, तेरी इच्छा। प्रभु ये मेरे कल्पना है, लेकिन आपका वचन दूसरा ही कुछ कहता है, तो वचन के अनुसार करो। अगर जो आपकी सोच गलत है तो वचन के अनुसार करो, नहीं तो आप गिर जाएंगे। इसलिए प्रभु ने कहा प्रभु मुझे बताओ तेरी इच्छा पूरी करनी। तो आदमी का मकसद ये है आत्मा प्राण शरीर निर्दोष रहे और परमेश्वर की इच्छा यानी परमेश्वर का वचन, परमेश्वर को समय और परमेश्वर क्या चाहता है वचन में। ये सबको मैनुअल दिया जाता है। आप फ्रिज खरीदते हैं, है ना, फ्रिज खरीदते हैं तो फ्रिज खोलने से पहला मैनुअल रहता है ना। आप ऐसे फ्रिज खोलेंगे नहीं। आपको घड़ी लिखती है, घड़ी का मैनुअल पढ़ेंगे। आप फ्रिज है ना, कुछ खाट लेंगे तो खाट का भी मैनुअल पढ़ेंगे, दुरुस्त करना है आप, है ना। और क्या लेंगे, है ना, कोई ओवन लेंगे तो ओवन का मैनुअल रहता है कि इसमें ऐसे ऐसे पहला गर्म करो, फ्रिज को पहले 1 घंटा रखो, तभी फ्रिज चलेगा। उसी तरह परमेश्वर का मैनुअल ये है, इसको पढ़ोगे तो प्रभु बताएगा आपको जीवन कैसे जीना है। जिस तरह रेफ्रिजरेटर का मैनुअल है, परमेश्वर का आदमी के लिए मैनुअल ये है। अगर जो आप इसमें बने नहीं रहोगे, परमेश्वर आप में बना नहीं रहेगा और आप एक दिन ऐसे गिरोगे, ना ऊपर देख पाओगे ना नीचे देख पाओगे। इसलिए अभी आज के दिन में देखते हैं बहुत से अमीर लोग हिल गए हैं। बोलते पैसा बचा नहीं सकता, उनका पोजीशन बचा नहीं सकता, परमेश्वर ही बचा सकता है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ही कोई हिला नहीं सकता। बैंक हिल सकते हैं, बिल्डिंगें गिर सकती हैं, सारी चीजें उथल पुथल होंगी, परमेश्वर का राज्य कभी हिल नहीं सकता। इसलिए प्रभु कहता है मैं हर एक जाति को कंपित करूंगा और जो हिलता है सब कुछ हिला दूंगा, ताकि जो न हिली हुई चीज है वो स्थापित रहेगी। कौन सी चीज हिल नहीं सकती? परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का वचन आप पढ़ोगे आपको भी कोई नहीं हिलाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन आईना है हमारे लिए। परमेश्वर आत्मा है, तो हम आत्मिक चीजें पढ़ते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति हमारे अंदर रहती है, हमें कोई हिला नहीं सकता। आगे पढ़ते हैं, आत्मा प्राण शरीर। तो मनुष्य जब तक अपने आप को हम नहीं जानते कि मैं कौन हूं और मुझे क्या करना है इस जीवन में, तब तक सिर्फ घूमते रहेंगे चिड़िया की तरह।
कोई पैसा बनाएगा या गिर जाएगा, बाद में भिखारी होता है कोई, लेकिन पता नहीं कि उसको प्रभु को जवाब देना है, प्राण और आत्मा ऊपर तुमने क्या किया। हमें प्रभु का ये क्या है कि प्रभु तुमने मुझे एक शरीर दिया है तेरी इच्छा पूरी करने। इब्रानियों 10, यीशु मसीह उसीलिए आया, हम भी उसीलिए धरती पर आए कि परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की इच्छा है उसका वचन और पवित्र जीवन। सबसे पहले उसको समय देना 1 घंटा, पवित्र वचन पढ़ना, आत्मा प्राण शरीर बिना निर्दोष, कलंक बिना कलंक के। 1 थिस्सलुनीका 5। ये मनुष्य जाति का मकसद है। अगर जो ये मकसद को आप ठुकराओगे तो प्रभु आपको ठुकराएगा। आपको लगेगा आप बहुत अभी इस वक्त सफल हो रहे हैं, लेकिन जब आप गिरेंगे तो आप ऊपर भी नहीं नीचे भी नहीं देख पाएंगे। परमेश्वर कहता है मनुष्य एक कीड़े की तरह है मेरे सामने, फूंक मारा तो उड़ जाएगा। तो ध्यान रखो, परमेश्वर भस्म करने वाला आग है। हम किस तरह का जीवन जी रहे हैं, पहले सबसे जानना जरूरी है मेरा इस धरती पर मकसद क्या है। अगर जो मेरा मकसद उसकी इच्छा पूरी करने नहीं है तो मैं खुद की इच्छा पूरी कर रहा हूँ, प्राण की इच्छा पूरी कर रहा हूँ और गिर जाएंगे। आप बहुत आगे बढ़ेंगे, कभी 50 तक आगे बढ़ेंगे, 60 तक गिर जाएंगे और बाद में आप 60 साल में कहेंगे अरे मैंने कुछ नहीं किया जीवन, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा ही नहीं है अंदर। हमें परमेश्वर में ही विश्राम मिलेगा। मनुष्य जाति को तब तक विश्राम नहीं मिलेगा जब तक हम परमेश्वर में विश्राम नहीं लेते। परमेश्वर में विश्राम उसके वचन पढ़ने से और उसके सामने बैठने से आता है। जब तक आप परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ेंगे, उसको समय नहीं देंगे, मिनिमम 1 घंटा, बाकी 2 घंटा से ज्यादा आप स्वर्ग देख पाएंगे, दूध देख पाएंगे, तब आप जानेंगे कि कौन कौन सी शक्तियां इस संसार में हैं और ऊपर अंतरिक्ष में है। तब आप जान पाएंगे कि शैतान कैसे कार्य करता है। नरक काम पर है, नरक का विषय है, मैं लूंगा अगली बार। बहुत से लोगों को लगता नरक है ही नहीं, नरक है ही, 4000 फीट नीचे अंगारी जलता रहता है। उसका भी सबूत मैं अगली बार जब विषय लूंगा दूंगा। तो शैतान क्या करता है, वो भी एक दूत था परमेश्वर का, इस आकाश के नीचे फेंका गया उसे, वो ऊपर से वार करता है जब तक कि उसका समय नहीं आएगा। वो इस धरती और उसके लोगों को उल्लू बना रहा है और गलत चीजों की आराधना करने कर रहा है। याद रखिए परमेश्वर आत्मा है, जो आराधना करना है आत्मा और सच्चाई में। कोई चीज की जब हम आराधना करते हैं तो परमेश्वर का श्राप आएगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है निर्गमन 20 में, मेरे सामने न कोई मूर्त न कोई चीज होनी चाहिए, मैं तो मैं 4 पीढ़ी तक श्रापित करूंगा। परमेश्वर आत्मा है, आत्मा। तो आत्मा प्राण शरीर में आराधना करनी है, यहां बैठकर हम आराधना कर सकते हैं। तो आत्मा प्राण शरीर में क्या संघर्ष होता है, इसीलिए आदमी फंसता है और उसे पता नहीं धरती पर मैं क्या कर रहा हूं। सबसे पहले जब उसको मकसद पता चलेगा कि मैं आत्मा प्राण और शरीर प्रभु को हिसाब देना है, तब वो सही जीवन जिएगा, तब वो वचन के अनुसार जीवन जिएगा। और वचन पढ़ते पढ़ते आपको प्रभु बताएगा ये सही है, ये गलत है, इसमें मत जाओ, इतना ही करो। लेकिन आदमी फंसता है क्योंकि पैसे के पीछे भाग रहा है, चीजों के पीछे भाग रहा है, किसी को पैसे फेंक रहा है, लेकिन प्रभु का मकसद नहीं कर रहा है। प्रभु कहता है तूने मुझे शरीर दिया है तेरी इच्छा पूरी करने। अपने आप से पूछो, प्रभु मैं तेरी इच्छा कर रहा हूँ कि संसार की इच्छा कर रहा हूँ, या बाजू वाले की इच्छा कर रहा हूँ, या मेरे बॉस की इच्छा कर रहा हूँ। अभी आत्मा में जब हम करते हैं, हमने कहा आत्मा प्राण शरीर निष्कलम कभी होता है जब हम परमेश्वर की आत्मा में कार्य करते हैं। अभी उदाहरण, अभी हम आराधना करते हैं आत्मा में, तो हम स्तुति करेंगे प्राण में। ये देखो, ये परमेश्वर का उदाहरण है। आत्मा करेंगे, आराधना करेंगे तो हम स्तुति मन में करेंगे। तो अभी क्या है, हमारा प्राण भी आत्मा में चल रहा है। और शरीर में हम घुटने टेकेंगे। तो ये तीनों चीजें क्या है, आत्मा प्राण शरीर। आप आत्मा में चल रहे हैं, आराधना करते हैं आत्मा में, गाना गाते हैं, हाथ ऊपर करते हैं, प्राण में हम स्तुति करते हैं, प्रभु मैं तुम्हारी स्तुति करता हूँ, तूने मुझे बनाया, धन्यवाद देता हूँ। और शरीर में हम घुटने टेक कर झुक कर आराम। तो आत्मा प्राण शरीर क्या करता है, परमेश्वर के पीछे है। दूसरा उदाहरण है प्रकाशन। जब हमें प्रार्थना में बैठते हैं तो प्रकाशन मिलता है। स्वर्गदूत कहाँ है, ऊपर सिंहासन कहाँ है, परमेश्वर के दूत कितने हैं, कौन हमारे आजू बाजू में बैठता है प्रार्थना के वक्त, ये प्रकाशन मिलता है। आत्मिक चीजें बता रहा हूं। तो आत्मा में हुआ,
तो प्राण में क्या करते हैं? प्राण में वचन पढ़ते हैं। आत्मिक प्रकाशन आया तो वचन, प्राण, है ना। और इसके शरीर में क्या करते हैं? शरीर में इसको मनन करते हैं। तो आत्मा, प्राण, शरीर, ये आत्मिक चीजें हो गई, बराबर। ये दूसरा उदाहरण दिया। तीसरा उदाहरण आनंद। आनंद कभी आता है? जब हम परमेश्वर में आनंदित रहते हैं, है ना। भजन संहिता 43:4, है ना, दाऊद कहता है ना, तब मैं परमेश्वर की वेदी के पास जाऊंगा और ईश्वर के पास मेरे अति आनंद का कुंड है। यानी परमेश्वर आनंद का कुंड है आत्मा में। अभी प्राण में क्या हो रहा है? प्राण में मुझे खुशी मिल रही है, खुशी मिल रही है क्योंकि मैं परमेश्वर का आनंद पा रही हूँ। और शरीर में क्या हो रहा है? शरीर में मुझे मनोरंजन हो रहा है, शरीर में अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं आत्मा, प्राण, शरीर तीनों प्रभु को दे रहा हूँ। प्रभु का आनंद मेरी ताकत है। एक उदाहरण दे रहा हूँ, आत्मा, प्राण, शरीर जब हम प्रभु में बने रहते हैं। लेकिन जब हम शरीर में बने रहते हैं, उसका उदाहरण, शरीर में बने रहते हैं, एक आदमी डेली प्रभु प्रभु बोलेगा, अरे मैं प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, लेकिन घर में आकर उल्टे काम करेगा। तो ये क्या कर रहा है? शरीर में जी रहा है। और वहां प्रभु प्रभु संडे कलीसिया में आएगा, प्रभु का नाम लेगा, बहुत अच्छा करेगा, बहुत अच्छा करेगा, प्रभु के लिए भेंट देगा, बहुत अच्छा करेगा, और घर में आके गंदी तस्वीरें देखेगा। तो ये कौन से, कैसे हुआ? शरीर, प्राण, आत्मा एक नहीं हुआ। उसका मतलब आत्मा में प्रभु बोलता है, शरीर में दूसरा कुछ करता है। तो ये क्या है? शरीर का जीवन। उसका मतलब ये प्राण का जीवन, सोलिश कहते हैं। पहले मैंने उदाहरण दिया, आत्मा में आराधना करते हैं तो स्तुति करते हैं और घुटना टेकते हैं, ये तीनों आत्मा, प्राण, शरीर प्रभु में है। अभी क्या है? ये प्रभु प्रभु बोलता है, घर में आके गंदी चीजें करता है, व्याभिचार करता है। तो क्या हुआ? वो मुंह से प्रभु, आत्मा में, प्राण में गंदा काम। तो क्या हुआ? प्रभु इसमें कैसे वास करेगा? तो आत्मा, प्राण, शरीर तीनों प्रभु में रहना है। तो ये प्राण, तो बहुत सारे लोग इस संसार में इस प्राण सोलिश जीवन जी रहे हैं, शारीरिक जीवन, ये आत्मिक जीवन नहीं है, और परमेश्वर को खुश है इसके लिए। इसीलिए प्रभु लोगों को हिला रहा है कि मुझे खाली प्रभु प्रभु। देखो बहुत सारे लोग हैं इस संसार में, करोड़पति भी होंगे, करोड़ों में देते होंगे, प्रभु कहता है मैं नहीं जानता तुम कौन हो। क्यों? क्योंकि जब हम वापस आते हैं तो शरीर के कुछ शैतान के काम करते हैं। प्रभु कहता है आत्मा, प्राण, शरीर में निष्कलंक चाहिए मुझे। खाली आत्मा में बू 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 प्रभु बोलेगा, घर में जाके व्यभिचार करेगा, गंदी तस्वीरें देखेगा और घर में जाके गाली देगा, तो तुम्हारा आत्मा एक है, प्राण किधर है, शरीर और किधर है? आत्मा, प्राण, शरीर तीनों प्रभु के पास चाहिए। वही जीवन आपको बचा सकता है, नहीं तो नरक का टिकट आपके लिए तैयार है। इसीलिए प्रभु नहीं चाहता कि लोग नरक में जाए, प्रभु चाहता है कि सभी लोग नाश न हो, इसलिए हिला रहा है ताकि लोग घुटने टेक कर वचन पढ़ना शुरू करें और जाने कि अब मेरा जीवन का मकसद क्या है। मेरा जीवन का मकसद है कि प्रभु ने मुझे एक शरीर दिया है, उसके वचन के अनुसार जीने के लिए, संसार के अनुसार नहीं। इसीलिए अगर जो आप नहीं सुधरेंगे तो प्रभु आपको और हिलाएगा, आपके परिवार को भी हिलाएगा, आपकी चीजों को भी हिलाएगा। क्यों? ताकि आप पश्चाताप करके पवित्र जीवन। इसलिए हम दुनिया में जो देख रहे हैं अभी, प्रभु कहता है मैं कपित करूंगा हर एक जाति, हगाई 2:6, हर एक जाति जाति को कपित करूंगा। परमेश्वर प्रेम है, ये है, लेकिन परमेश्वर भस्म करने वाला आग भी है। अगर जो तुम बार बार बोल के सुनेंगे नहीं तो वो आग भी है। तो इसलिए ताड़ना भी देता है। बच्चे को जिस तरह हम मारते हैं सुधारने के लिए, प्रभु ताड़ना भी देता है, क्योंकि आपको बोलने पर आप सुधर नहीं रहे। तो शारीरिक व्यक्ति कैसे जीता है? आत्मा इधर है, प्राण और किधर है, शरीर और किधर है। एक आत्मा वाला, एक परमेश्वर वाला व्यक्ति क्या करता है? आराधना भी आत्मा में और स्तुति भी परमेश्वर में, और अब शरीर में घुटने टेक कर झुक कर पश्चाताप करता है। आत्मा, प्राण, शरीर तीनों प्रभु में है।
लेकिन संसार वाला आदमी क्या करेगा, प्रभु प्रभु बाहर जाके 2 करोड़ देगा प्रभु को, लेकिन घर में आके 10 करोड़ घूस देगा किसको। तो प्रभु कहता है तुम्हारा आत्मा कुछ करता है, प्राण कुछ कर रहा है, शरीर और कुछ कर रहा है। ऐसे लोगों को मेरे सामने नहीं आ सकते। प्रभु कहता है ऐसे लोग मैं नहीं जानता कौन उनको। तो जब हम बात करते हैं तो हम संसारिक बात मुंह पे नहीं ला सकते। तो आत्मा प्राण शरीर कहाँ निष्कलंक है हमारा। 1 कोरिन्थियों 2:12 कहता है परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। तो हम जब बात करते हैं तो हमें सोचना चाहिए, हम परमेश्वर प्रभु प्रभु सभी लोग कहते हैं। प्रभु प्रभु यीशु ने कहा सभी लोग कहेंगे मेरे राज्य में नहीं आएंगे, जो मेरी इच्छा पूरी करते हैं, वचन के अनुसार आत्मा प्राण शरीर बिना कलंक के रखेंगे, वही मेरे पास आएंगे। और इसलिए जो दुनियादारी में आप देखते हैं ना, इतना करोड़ दिया उतना करोड़ दिया, उसका निजी जीवन देखिए क्या है। तो प्रभु इसीलिए कहता है क्या फायदा, तो दुनिया को जीत लिया आत्मा खोया है, दुनिया में क्या किया तुमने। तो बड़े करोड़पति हो गए, बड़े एमबीबीएस, बड़ी ट्रॉफियां जीती होगी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को नहीं जाना और इच्छा और आत्मा में नहीं जिया, आत्मा प्राण शरीर के अनुसार नहीं जिया, तो तुमने क्या किया। तुम्हें जीवन का मकसद ही नहीं पता तो जीवन में क्या किया। आगे दिखा क्या लिखा है, सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र वचन हमें साफ दिखाई देगा और हमें क्या करना है पता चलेगा। इसलिए जब तक लोग हिल नहीं जाते, प्रभु हिलाता रहेगा ताकि लोग जाने कि मेरे जीवन का मकसद क्या है, आत्मा प्राण शरीर मेरा मकसद क्या है, ट्रॉफी जीतने का मेरा मकसद क्या है, बड़ा करोड़पति बनने का। प्रभु वचन कहता है मुझे शरीर दिया है तेरी इच्छा। प्रभु की इच्छा कैसे जानेंगे, जब वचन पढ़े। प्रभु की इच्छा ये है कि तुम्हारा आत्मा प्राण शरीर पहले निष्कलंक रखो, फिर मैं बताऊंगा तुम्हें आगे क्या करना है। नहीं तो हम शैतान के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। और उदाहरण है शरीर की अभिलाषाएं क्या है। यहूदा का 16 से 19, ये कैसे लोग हैं। यहूदा जूड 16 से 19, ये तो असंतुष्ट कुड़कुड़ाने वाले लोग और अपने अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले हैं, और अपने मुंह से घमंड की बातें बोलते हैं, और वे लाभ के लिए मुंह देखी बड़ाई किया करते हैं। यहूदा 1:18, वे तुमसे कहा करते थे कि पिछले दिनों में ऐसा टट्टा करने वाले होंगे जो अपनी अभक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। यानी जो अभिलाषाओं अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं वो शैतान के अनुसार चल रहे हैं। हमें प्रभु की इच्छा के अनुसार चलना चाहिए और कहना चाहिए प्रभु तूने मुझे एक शरीर दिया है, मैं तेरी इच्छा के अनुसार चलना चाहता हूँ, आत्मा प्राण शरीर मेरा निष्कलंक जीना चाहता हूँ। प्रभु मुझे रास्ता बताओ वचन से। और रोज प्रभु के सामने बैठेंगे तो ही आप उन्नति पाएंगे, और वचन के अनुसार आत्मा प्राण शरीर निष्कलंक रखेंगे तो ही जानेंगे प्रभु की इच्छा क्या है। नहीं तो हमें शैतान उल्लू बनाकर संसार की तरह शारीरिक जीवन जिलाएगा। और शारीरिक चीजों से मूर्ख मत बनो। शारीरिक चीजों से शैतान मूर्ख बनाता है। जैसे हवा को कहा अरे तुम परमेश्वर की तरह बनोगे, और उसने आज्ञा का उल्लंघन किया। जब हम शारीरिक चीजें करते हैं तो हम वचन का उल्लंघन करते हैं, और जब वचन का उल्लंघन करते हैं तो कैसे हम आत्मा प्राण शरीर प्रभु के सामने बताएंगे। वचन का उल्लंघन करते हैं यानी शारीरिक सोलिश थिंग्स हम संसार में कर रहे हैं। अपने आप को चेक करो। तो सोलिश थिंग्स करते हैं तो प्रभु के वचन के विरुद्ध जाते हैं तो प्रभु के सामने खड़े कैसे रह पाएंगे। इसके लिए प्रभु के सामने कोई समय नहीं देता, क्योंकि संसारी चीजें करते हैं। अगर जो संसारी चीजें करते हैं प्रभु के सामने किस मुंह लेकर जाएंगे, क्योंकि शैतान अंदर बसा है। तो पहले पश्चाताप करके कहो कि प्रभु मुझे तूने एक शरीर दिया है, तेरी इच्छा के अनुसार जीने के लिए मुझे अनुग्रह दे प्रभु। तभी प्रभु आपको परिवार में, आपके बिजनेस में, सभी चीजों में अच्छा लेकर जाएगा। लेकिन अगर जो हम आत्मा प्राण शरीर में ही गलत कर रहे हैं तो परमेश्वर के सामने हमें हिसाब देना होगा कि हमें किस मकसद के लिए प्रभु ने रखा है,
और क्या वो मकसद पूरा कर रहे हैं या ऐसे ही इस संसार में टाइम पास कर रहे हैं? परमेश्वर ने हमें इस संसार में एक मकसद के लिए रखा है, और वो मकसद है कि हमारा आत्मा, प्राण और शरीर निष्कलंक रहे प्रभु यीशु के पुनर्आगमन, दूसरे आगमन के पहले, ताकि हमारा प्राण और आत्मा स्वर्ग में जाए। यही मकसद है। ये मकसद जब रखोगे तो बाकी सारी चीजें दुनिया में आपको प्रभु ऐसे ही पीछे दिलाएगा। रोटी कपड़ा मकान खुद ब खुद आएगा। इसलिए प्रभु ने कहा, पहले मेरे राज्य को खोजो और उसकी धार्मिकता, वचन, और ये सारी चीजें तुम्हारे पीछे आएगी। लेकिन आदमी उल्टा चल रहा है। इसलिए इस वक्त हम आओ प्रार्थना करें। अगली बार तीसरा भाग हम कंटिन्यू करेंगे। शरीर, प्राण, आत्मा बहुत बड़ा विषय है, लेकिन एक एक करके विषय में ले रहा हूँ। हम हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें सहा है प्रभु। भले ही हम कितने प्रभु गलत काम करते हैं, लेकिन वचन के द्वारा तू हमें बताता है प्रभु। हे पिता परमेश्वर, हमें वचन के द्वारा और तेरे सामने से बैठने के द्वारा बता प्रभु कि हम आत्मा, प्राण और शरीर तेरे मकसद के लिए बनाए गए हैं प्रभु, और हमें निष्कलंक जीवन जीना है तेरे प्रभु यीशु मसीह के पुनरागमन से आने तक प्रभु, ताकि हमें अपने आप को एक पवित्र लोग, पवित्र महिला, पवित्र स्त्री, पवित्र पुरुष, पवित्र नारी करके तेरे सामने आए, तभी हमें स्वर्ग में और मोक्ष मिलेगा प्रभु। हमें अनुग्रह दे प्रभु कि हम समझ पाए कि हम इस जीवन में किस लिए आए हैं। यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, और प्रभु यीशु मसीह को हम पुकारते हैं प्रभु कि हमारे दोस्त बन जा, हमारे परिवार में आ। हे प्रभु यीशु मसीह, हमें पता नहीं कि संसार में हम भटक गए हैं प्रभु। हमें रास्ता बता प्रभु। तू हमारे लिए क्रूस पर मरा प्रभु। हमें सही रास्ता बता प्रभु, ताकि हम प्रभु तेरे क्रूस का मतलब समझे प्रभु, किस तरह तूने हमें सारी चीजों से छुटकारा दिया है प्रभु। यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हमारे घरों में आ, परिवारों में आ, और तेरी शांति दे प्रभु यीशु मसीह, यीशु के नाम में, आमीन।